सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो। देखा झूठों को, इसी तरीके से लोग अपने बातों को रखते हैं। जब योगी जी को किसी ने रिपोर्ट किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांवरिया आतंक मचाए हुआ है, तो योगी जी डिफेंड करने आ गए। और योगी जी डिफेंड कैसे किए? मुहर्रम को लाकर, कि मुहर्रम में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो योगी जी गिरफ्तारी भी तो होता है, आप कौन सा छोड़ देते हैं उसे? गिरफ्तार आप करते हैं ना भाई। इस देश का एक असूल रहा है, और हर देश का है एक असूल, कि जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। तो क्या आप संवैधानिक पद पर हैं, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए कि जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी? तो आप गिनती करते बैठिए, आप गिनती करते बैठिए, हम आपको गिनाते हैं। एक महिला का ढाबा में खाना खाकर उसके पूरे प्याज के नाम पर उसके पूरे ढाबा को तोड़ दिया, ये गिरफ्तार होगा। एक, गिनती करते रहिएगा खाली आप। दूसरा, उत्तराखंड के होटल में खाना खाया और प्याज, टमाटर का छिलका आ जाने पे प्याज बताकर, खाना का पैसा ना देना पड़े इसलिए प्याज बताकर उल्टा होटल वालों से 2000 रुपया लेकर गया। सुनते रहिए। हरिद्वार में पुलिस से झड़प की। जो उसका गाइडलाइंस बना हुआ था रास्ते से जाने का, उस रास्ते से न जाकर हाईवे से जाने की कोशिश इसने की। कार को तोड़ा आपके लोकप्रिय ने। महिला को मारी, जो एक्टिवा से जा रही थी, 2 महिला, उसको मारा कांवरियों ने। बस को तोड़ा कांवरियों ने। स्कूल बस को तोड़ा कांवरियों ने। बस के ड्राइवर को मारा कांवरियों ने। और भी बतावे। चश्मे का दुकान जो किसी गरीब का रहा होगा, उसको तोड़ा आपके कांवरियों ने। पूरा स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, अब झूठ मत समझिएगा। हम आपकी तरह झूठ नहीं बोल रहा हूं कि हाँ ऐसा हो गया, कुछ भी फेंक दो। भाई तोतला सकता हूं, क्योंकि सच्चाई जो है ना, भले तोतला के ही निकले, सच ही होता है। और झूठ कितनी फिनिशिंग से बोला जाए, वो झूठ ही होता है। समझ गए आप? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये मुहर्रम के नाम पे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना? मतलब 2-4 पेड़ हम काट लिए तो हम नुकसान पहुंचाते हैं। और ये क्या है? आइए पढ़ के सुनाते हैं आपको। 2017 से 2023 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख से अधिक पेड़ कट गए। सोचे, ये है हकीकत। कुछ भी फेंकना रहता ना तो आगे फेंक देते हैं, लेकिन भर दिन से रिसर्च करने के बाद एक वीडियो हम बना पाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि बस यूं ही उठकर कोई भी बना सकता है। नहीं, नीचे पढ़िए, स्क्रीन पर मैं आपको बता रहा हूं। नीचे लिखा हुआ है 2021 में एक आरटीआई के तहत जानकारी दी गई कि सिर्फ 2020 से 21 में ही लगभग 3 लाख पेड़ काटे गए। देखिए, ये है हकीकत आपके उत्तर प्रदेश की। और आपके 4-5 पेड़ हमने काट दिया मुहर्रम के नाम पर, तो आप उस पर बवाल काट रहे हैं। योगी जी, आप एक संवैधानिक पद पर है, आप इंसाफ से काम कीजिए। जो जुल्म करता है, जो बर्बरियत करता है, जो गुंडागर्दी करता है, जो आतंक फैलाता है, आप उसको गिरफ्तार कीजिए। ये चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हम हो या आप हो। देश का कानून यही कहता है, संविधान यही कहता है कि जो लोग देश के कानून के हटकर करेगा कुछ भी, वो गिरफ्तार होगा। और हम इसके लिए राजी हैं। क्या आप राजी हैं? आप अगर राजी हैं तो गिरफ्तार कीजिए इन कांवरियों को, जिनको आप शरीफ बताने में लगे हैं। गिरफ्तार कीजिए। मगर नहीं, आपको तो हिंदू मुस्लिम करना है। चलिए दोस्तों, दूसरा खबर की तरफ बढ़ता हूं। और आप सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। इस देश के हर
गरीब तबकों के आप दुश्मन हैं, ये सरकार ही दुश्मन है। फरीदाबाद में 150 साल से जो लोग रह रहे थे उस बस्ती के अंदर, उस बस्ती का घर तोड़कर घर से बेघर कर दिया गया। वो हिंदू समाज के लोग थे, जाट थे, और आप बात करते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर देंगे, और हिंदू वाह 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 बहुत खुश होता है कि योगी जी ने आप हिंदू के लिए ही ना ये बयानबाजी किए हैं, वरना आप सच को छोड़कर झूठ क्यों बोलते हैं? हिंदू को खुश करने के लिए ही ना ये बयान दिए हैं। ये योगी जी, ये आप ही का ट्विटर है ना, देखिए क्या कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। एक प्रदेश का सीएम को इस तरीके का अल्फाज बनता है क्या? अभी लोकतांत्रिक देश में बनता है? कहीं से नहीं। मगर आपका जिद, आपका घमंड, आपकी अपनी ताकत नशे में इस तरीके से आपको गुम कर दिया है योगी जी कि आप हमारे और मुसलमानों की सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। वरना आप अगर ईमानदारी से देखने पर आ जाएं, आपका मैं कुछ वीडियो देख रहा था संसद का, आप बहुत भोले बनकर सवाल करते थे ना, आप विपक्ष में थे ना, आप लोगों की पीड़ा बता रहे थे, हम समझ रहे थे आपकी पीड़ा को। लेकिन क्या बात है कि आप जब सरकार में आए तो पूरी तरीके से नफरत 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 करके रखती है। भाई, हम इस देश के लोग हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि अगर इस देश के हम लोग हैं तो आप हटा के देखिए, आप ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। आपको पता है ये बात कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर हिंदू मुसलमान करके आप क्यों देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, मैंने जो कुछ कहा है सच्चाई के आधार पे कहा है, और मैं जितना बात बोला हूं इसका जिम्मेदार हूं मैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सच्ची खबरों के लिए आप हमारी हाथ को मजबूत करेंगे सब्सक्राइब करके। थैंक यू।